ललिता, विशाखा, चंपलता, चित्रलेखा, तुंग विद्या, इंदुरेखा, सुदेवी, रंग देवी। तुम्हें तुंग विद्या सखी के अवतार है प्रबोधान सरस्वती। इनका जन्म स्थान है साउथ इंडिया, श्रीरंगम। और श्रीरंगम में जब चैतन्य महाप्रभु जी गए तो ये प्रबोधान सरस्वती जी इन्हें चैतन्य महाप्रभु के चरण को समर्पण कर दिया। तुंग विद्या सखी तो कोई मामूली तो है ही नहीं, था ही नहीं, थे ही तो सुपीरियर पर्सन। और महाप्रभु पहचान गया और वो महाप्रभु के चरण में अपना समर्पण किया। वो संन्यास लेकर के बाद में ब्रज में आके भजन किया और भजन करते हुए उन्होंने 2-3 किताबें लिखी है। एक तो लिखा वृंदावन महिमामृत, बड़ा दिव्य ग्रंथ है। और एक लिखा चैतन्य चंद्रामृत, वो भी दिव्य ग्रंथ है। एक लिखा संगीत माधव, हाँ वृंदावन महिमा शतक, क्या नाम है वो? शतक है कि जो भी कुछ है वृंदावन महिमामृत तो कुछ भी है। और लिखा राधारस सुधा निधि, ये जो किताब है ये राधा रानी की महिमा का चरम महिमा है, टॉप मोस्ट। उसमें कहा, मुझे तो श्लोक सब भूल गया हूं, याद नहीं है। एक श्लोक सुनाता हूं। राधा सुधानिधि में क्या लिखा है? राधा करावचित कल पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसत मधुस्थली के, राधा जसो मुखरवत खगावली के, राधा विहार विपिने रमतांग मनु में। अरे मन तू कहाँ डोल रहा है? जा वृंदावन जा, वृंदावन जाकर के भ्रमण कर। वृंदावन के बंसी बट, सेवा कुंज, निधि वन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, उस वृंदावन को याद भ्रमण किया कर। वहां क्या है? राधा जसो मुखरमत खगावली के, वहां कोई ऐसी जगह नहीं जहां राधा के चरण न पड़े हों। ऐसा कोई पेड़ बेल लता नहीं जिसमें राधा जी का हाथ का स्पर्श न हुआ हो। वहां कोई ऐसा कोई पक्षी नहीं है जो राधा रानी की महिमा कीर्तन करता ना हो। ऐसे राधा करा वचित पल्लव वल्लरी के, ऐसे वृंदावन में जाकर के तू घूम, वहां पर घुमा फिरा कर। मन में दुनिया याद ना करके वृंदावन को याद करो। कहाँ कहाँ गए थे परिक्रमा करने के लिए, उन सब जगहों को याद करो। क्या सुना था उनको याद करो। हैं? ये सब चीज याद करना तो राधा रानी की महिमा को याद करो, कृष्ण नाम को याद करो, भगवान की जो परिकर वैष्णव जन उनको याद करो। प्रबोधान सरस्वतीपाद जी चैतन्य चंद्रामृत में लिखा है, उसमें बहुत दिव्य दिव्य बातें। वहां से भी एक श्लोक सुना देता हूं। चैतन्य चंद्रामृत में कहते हैं, कैवल्यम नरकायते तिदस पुराकाश पुष्पायते, दुर्दांतेन्द्र काल सर्वखात दंशायते, विश्वं पूर्ण सुखायते, विधि महेन्द्रादिशकीटायते, जत कारुण्य कटाक्ष विहोतम तम गौरवे वस्तु। जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा जीव को क्या करती है? कैवल्य, उनके सामने कैवल्य नरक मोक्ष। हे बाबा क्यों सो रहे हो? हैं? भगवान मुक्ति देने आए, मुक्ति ले लो, जागो, मुक्ति ले लो। लोगे तो? अरे ले लो, भगवान देने आए। हाँ बोल दो, अभी मिल जाएगा। हाँ मुक्ति तो मैं पैसे दूंगा आपको, ले लो मुक्ति। क्यों नहीं लोगे मुक्ति?
मुक्ति क्यों नहीं लोगे आप लोग? कौन कौन लेगा मुक्ति? हाथ उठाओ। अनिता मियां लेगी? लेगी? क्यों नहीं लोगे? क्या परेशानी मुक्ति लेने में? हाँ? घुटन पे तुम लोगी? बोलो क्यों नहीं लेना? भक्ति नहीं मिलेगी, भक्त नहीं मिलेगा। मुक्ति मिलने पर और कभी जीवन साधु का दर्शन नहीं, भगवान का दर्शन नहीं, कीर्तन कथा सेवा पूजा कुछ नहीं कर पाओगे। बीच में लटके जाएंगे, बीच में ऐसे लटकेंगे कि अनंत काल उसमें बुरी स्थिति होगी आत्मा की। इसलिए मुक्ति कोई भक्त लेगा नहीं, लेकिन सारी दुनिया मुक्ति की तरस रही है। ये भगत जी कल मुक्ति के लिए मांग रहे थे, ये पीछे बैठे। जब तक जानकार नहीं रहता तब तक मुक्ति चाहिए, स्वर्ग चाहिए, सिद्धि चाहिए। जब जानकार होगा फिर तो कैवल्यम नरकाय, वो नरक से भी खतरनाक जगह है। ये जानकार किसको मिलता है? भगवान चैतन्य महाप्रभु के कृपा से। आप लोग आज गौरी और वैष्णव की संगति कर रहे हो, आपको जानकारी मिल रही है। अगर गौरी और वैष्णव संगति ना आते तो कभी ना जान आप लोग मुक्ति की तरफ से, हाँ हे परमात्मा मुक्ति दे दो। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दाम तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, जाए ना दाम। ठीक है ना? बहुत अच्छा गाना है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। हाँ मैंने गाया, मेरे पर चढ़ा दे। ये गाना तुम लोग गाएगा, क्यों? तुम्हें वैष्णव संग नहीं है, तुम लोग वैष्णव नहीं हो कोई, तभी तुम लोग ये गाना पसंद आया है। तुम लोग अवैष्णव हो सब। बैठ के ना अगला जन्म। ये सारी चीजें हमें मुक्ति चाहिए, हमें दुनिया में दोबारा नहीं आना, फिर जन्म का कष्ट नहीं झेलना। ये सब बातें कौन बोलेगा? अज्ञानी लोग। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होगा वो भगवान की सेवा के लिए, काकभूषण जी कहते हैं प्रभु हमको एक कौवे का शरीर ही पसंद है, जिस शरीर से आपकी सेवा हो जाए, आपका नाम हो जाए, वही से मुझे पसंद है। ये कोई एलर्जी नहीं कौवे शरीर से। आपको यदि कथा सुनाया था, याद होगा, वो जो क्या नाम, कोढ़ी वासुदेव, जिनको महाप्रभु ने गोदी उठा के उसे कोढ़ ठीक कर दिया। उन्हें मुझे मैं पहले ठीक था, क्यों किया ऐसा? जिस शरीर से भगवान की भक्ति हो, साधु सेवा हो, भगवान की सेवा हो, वो शरीर हमको पसंद है, कोई एलर्जी नहीं है। और जन्म लेने में, मरने में, और उसमें भगवान की सेवा हो जाती है, हमें करोड़ों बार जन्म दो, कोई परेशानी नहीं है। अगर भगवान की सेवा नहीं हो रही है, भजन नहीं हो रहा, साधु संग नहीं मिल रहा, और मुक्ति लेके बैठा भूत की तरह, क्या फायदा भूत का? वो तो भूत है, बेकार है। भक्त को चाहिए भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान का भजन, भक्तों की संगति। किसी ने भगवान से मांगा, भगवान मुझे मोक्ष मत दे, तुम्हारे भक्तों की संगति देना, मुझे वैष्णव संग देना। ध्रुव ने, प्रहलाद ने, गजेंद्र ने, और जिसको भी देखो सबने वहां से, वृत्रासुर ने, सबने भगवान के भक्तों की संगति मांगी। मोक्ष किसी ने नहीं मांगा, सबने मना किया है। विभीषण कहते धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद,
ये वरदान न आए। हरे कृष्ण महाराज, राधे राधे राधे। जहां भगवान की सेवा नहीं है, वैष्णव संग नहीं है, हरि कथन हो सके, क्या करना? ते प्रबोधान सुस्तिपद जी कहते कैवल्यम नरकायते त्रिदश पुरा काश, त्रिदश पुरा काश पुष्पायते। ये स्वर्ग है, स्वर्ग को जो वैष्णव लोग स्वर्ग में जाओगे, हे मास्टर सो रहा है, नहीं जाएंगे, स्वर्ग में जाएगा कि नहीं? नहीं जाएंगे। ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वहाँ बढ़िया खाने पीने को, रहने को मिलेगा, स्वच्छंद बनीता बढ़िया पैराडाइज मिलेगा। ऊपर से नीचे डूबना। और क्या मिलेगा? प्लेजरफुल, हाईएस्ट प्लेजर, हाईएस्ट एंजॉयमेंट, मटेरियल एंजॉयमेंट मिलेगा स्वर्ग में। यहाँ तो बहुत गर्मी है, पसीना निकल रहा है, यहाँ बीमारी है, डेंगू है, फलाना है, गंदगी, इस तरह। स्वर्ग में अच्छा रहेगा। क्या बात है, नीट एंड क्लीन, पीसफुल, क्वाइट फुल। इस प्रकार से जो स्वर्ग को वैष्णव लोग क्या मानते हैं? आकाश पुष्पायते, बिल्कुल नहीं चाहिए। वृंदावन में गर्मी में सड़ना, सर्दी में ठिठुरना, यहाँ के कांटों में चल लेना, यहाँ पर जबरदस्ती गाली खा लेना, बोलंत गाली वचनंत हेला, कंटक भूमि कुपजल खारी, ऐसे वृंदावन, यही रहना वृंदावन में। वृंदावन भूमि के बाहर हरिहु को न निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ फुसा। ऐसा है। तो आकाश स्वर्ग तो बेकार है, जहाँ भगवान नहीं, भक्ति नहीं, भजन नहीं, उसको बता आकाश पुष्पायते। और दुर्दान तेन्द्र काल सर्प पटलिम प्रोत्खात दंष्ट्रायते। भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे, कभी काल के काबू में नहीं आओगे, काल का दांत टूट जाएगा और मरोगे नहीं तुम लोग, मरोगे नहीं। हरिभजन करो तो मृत्यु नहीं आएगा। हरिनाम करो, प्रेम से भगवान को प्यार से भक्ति करो, भक्तों की संगति करो, हरिनाम प्रचार करो, कथा बोलो, कीर्तन करो। देखोगे तुम्हारा जिस अंतिम दिन आएगा, अखिल्ला दिन, उस दिन यमदूत नहीं आएगा, बांके भी राधा रानी खुद पहुंचेगा। वो तो हमें गोदी उठा के ले जाएगा, चल वृंदावन। विश्वं पूर्ण सुखायते। आज दुनिया, गीता में भगवान बोल रहे हैं दुखालयम शाश्वतम, ये दुनिया दुख का भंडार है। लेकिन जब भगवान की भक्ति करोगे, ये दुनिया क्या बनेगा? विश्वं पूर्ण सुखायते, पूर्ण सुख स्वरूप जगत हो जाएगा। हरिनाम करते मस्त रहोगे, हमेशा भगवान की कृपा को महसूस करते, कोई तकलीफ नहीं। कुंती विपत्ति मांग रही है, विपत्ति में सुख है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु की ऐसे ऐसे प्रधान सरस्वती के शब्द है, बड़े दिव्य दिव्य शब्द है। बहुत गजब गजब के महापुरुष हुए। तो उनके आज ये चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय भक्त है। आप लोग आए हो, यहाँ पर प्रणाम करो, आशीर्वाद लो और चलो। बोलो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज की।